भारत ने हाल ही में फ्रांस से 26 राफेल फाइटर जेट खरीदने के सौदे में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। यह मुद्दा पिछले कुछ महीनों से उलझा हुआ था, क्योंकि फ्रांस भारत को जेट्स की दोगुनी कीमत मांग रहा था। हालांकि भारत ने अपनी कूटनीतिक समझ और रणनीति से फ्रांस को सस्ते दामों में राफेल देने पर मजबूर कर दिया। अब जल्द ही ये राफेल जेट भारत में पहुंचने वाले हैं, जो भारतीय नौसेना के लिए महत्वपूर्ण होंगे। दरअसल भारत को अपनी समुद्री शक्ति बढ़ाने के लिए आईएनएस विक्रांत के लिए 26 फाइटर जेट की आवश्यकता थी। भारत और फ्रांस के बीच यह समझौता खासा दिलचस्प है, क्योंकि दोनों देशों के बीच पिछले कुछ महीनों से कीमत को लेकर बहुत बातचीत चल रही थी। फ्रांस डसॉल्ट एविएशन के जरिए भारत से 26 राफेल जेट के लिए 30,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की मांग कर रहा था, जबकि भारत का मानना था कि यह कीमत बहुत ज्यादा है। भारत ने यह साफ कर दिया था कि अगर कीमत में कटौती नहीं की जाती तो वह दूसरे विकल्पों पर भी विचार करेगा। भारत के पास उस समय अमेरिका और रूस से भी बेहतर और सस्ते विकल्प मौजूद थे। अमेरिका ने अपनी कंपनियों बोइंग और लॉकहीड मार्टिन के जरिए F-35 और F-16 जैसे फाइटर जेट्स का ऑफर दिया था। वहीं रूस ने भी सुखोई Su-57 जैसे आधुनिक जेट्स का प्रस्ताव रखा था। इन सब के बावजूद भारत फ्रांस से ही राफेल खरीदने की योजना पर अड़ा हुआ था, क्योंकि भारत ने पहले भी 2016 में फ्रांस से 36 राफेल जेट खरीदे थे, जो अब तक भारतीय वायुसेना के लिए बेहद प्रभावी साबित हुए हैं। भारत ने इन जेट्स की खरीद में यह शर्त रखी थी कि जो भी कंपनी जेट्स बेचे, उसे भारत में ही उत्पादन शुरू करना होगा और तकनीकी ट्रांसफर भी करना होगा। इसका उद्देश्य था कि भविष्य में इन जेट्स के नए वेरिएंट्स भारत में ही तैयार किए जाएं। भारत का यह कदम देश की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए था। भारत का यह फैसला कूटनीतिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण था। इसका एक कारण यह भी था कि भारत को अपनी वायुसेना के लिए कुल 114 मल्टी रोल फाइटर जेट्स की आवश्यकता थी, और इस महत्वपूर्ण खरीदारी पर दुनिया की 3 प्रमुख रक्षा कंपनियां फ्रांस, अमेरिका और रूस आपस में प्रतिस्पर्धा कर रही थीं। इनमें से किसी एक कंपनी को यह कॉन्ट्रैक्ट मिलने पर उसे बड़े फायदे हो सकते थे, क्योंकि इस पूरे सौदे की अनुमानित कीमत $20 बिलियन से भी ज्यादा थी। भारत ने इस बार यह साफ कर दिया था कि वह किसी एक कंपनी को सभी 114 जेट्स की डील नहीं देगा, ताकि भारतीय वायुसेना के पास विभिन्न प्रकार के आधुनिक और पावरफुल फाइटर जेट्स हों। इसके साथ ही भारत यह सुनिश्चित करना चाहता था कि अगर किसी जेट के मेंटेनेंस या रिपेयरिंग में कोई समस्या आए, तो वह देश को किसी एक कंपनी पर पूरी तरह निर्भर नहीं होना पड़े। फ्रांस के साथ यह लंबी बातचीत इसलिए भी चल रही थी क्योंकि डसॉल्ट एविएशन ने भारत से बहुत अधिक कीमत की मांग की थी। जब भारत ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए अमेरिका के साथ एक बड़ी रक्षा डील साइन की, तो फ्रांस को लगा कि इस बार भारत का राफेल के लिए सौदा उनके हाथ से निकल सकता है। फिर फ्रांस ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को अपने देश बुलाकर समझौते को सुलझाने का प्रयास किया। अजीत डोभाल के फ्रांस पहुंचते ही डसॉल्ट एविएशन ने कीमत में भारी कटौती की पेशकश की और भारत को 26 राफेल जेट्स देने के लिए तैयार हो गए। इससे भारत को अपनी नौसेना के लिए आवश्यक जेट्स मिल जाएंगे, और साथ ही यह डील दोनों देशों के रिश्तों को भी मजबूत करेगी। भारत के लिए यह एक महत्वपूर्ण जीत है, क्योंकि यह दिखाता है कि भारत अब अपनी सुरक्षा जरूरतों को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी रक्षा क्षमता को मजबूत किया है, और अब वह अपनी विदेश नीति में भी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। भारत को अब अपने रक्षा क्षेत्र में विभिन्न देशों के साथ संतुलित रिश्ते बनाए रखने की आवश्यकता है। चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ सीमा विवाद को देखते हुए भारत के लिए अपनी वायुसेना और नौसेना की ताकत बढ़ाना बेहद जरूरी है। राफेल जैसे अत्याधुनिक जेट्स भारत को इन चुनौतियों से निपटने में मदद करेंगे, साथ ही भारतीय समुद्र क्षेत्र में चीन की बढ़ती गतिविधियों को भी नियंत्रित करने में सहायक होंगे। अंत में, भारत की कूटनीति और सेना की शक्ति को देखते हुए यह साफ है कि भारत अब किसी भी देश से अपनी सुरक्षा के लिए समझौता नहीं करेगा।
अब भारत ने 26 राफेल जेट्स के साथ अपनी समुद्री सुरक्षा को और भी सुदृढ़ कर लिया है और भविष्य में भी अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार है। भारत की यह जीत सिर्फ रक्षा क्षेत्र में नहीं, बल्कि कूटनीतिक स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। अब भारत के पास अपने स्वदेशी रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत आधार है और वह विदेशों से सैन्य सामग्री की खरीद को अपनी जरूरतों और स्वदेशी उत्पादन की दिशा में संतुलित तरीके से बढ़ा सकता है। जय हिंद, जय भारत।